लियारे में लगातार घमासान जारी है। अपना जनसंपर्क अपनी अपनी पार्टियां लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। यहाँ पर पूरे सपा के खेमे में आज हम विधायक जी से बात करेंगे। आखिर विधायक जी पार्टी छोड़कर सपा में आए हैं, उनसे हम जानकारी आखिर इसका क्या औचित्य है। आपने आखिर क्यों पार्टी छोड़ी, आप सपा में आ गए, इसका कारण सबसे पहला सवाल। पार्टी हमने इसलिए छोड़ी, हमसे बेहतर आप जानते हैं। पार्टी इसलिए छोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े विरोधी, अति पिछड़े विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, अगड़े समाज के कमज़ोर लोगों विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, शिक्षा मित्र विरोधी, ऐसा कोई 5 साल के अंदर काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर और तिलहर विधानसभा के साथ साथ 6 विधानसभा समाजवादी पार्टी की जीत रही और तिलहर में तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ पर देखा गया लगातार विधायक जी अपना जनसंपर्क बनाए हुए हैं और हम ये आप मालूम करेंगे वो 3 बार लगातार यहाँ से रहे हैं। चौथी बार अगर आते हैं तो जनता को क्या सुख सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, मेरे लिए 2 भगवान हैं। एक तो ऊपर बैठा भगवान, दूसरी जो जनता हमारी कमज़ोर है वो भगवान है। हम अपने भगवान के लिए, जिसे मैं भगवान मानता हूँ, लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। किसी गरीब का दर्द मेरा दर्द, व्यापारी का दर्द मेरा दर्द, कमज़ोर लोग किसी जात समाज के हों वो हमारे अपने, हमारा दर्द है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में मैंने अपनी जान की परवाह ना करके लगातार मैंने, चाहे हमारे क्षेत्र के हों चाहे जनपद के हों और जनपद के बाहर वाले लोग थे, हमने खाने पीने पानी व्यवस्था भरी गर्मी में कराई थी। यहाँ पर देखा गया कोरोना काल में विधायक जी ने, रोशनलाल वर्मा जी ने एक और भी ताल ठोकी थी कि मुझे कोरोना नहीं होगा। किस तरीके से आपने कह दिया था? देखिए, इसलिए कह दिया था मैंने कि गरीबों की दुआएं हमारे साथ थीं। हमसे यहाँ तक कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, डीएम एसपी सारे अधिकारी और हमारे बहुत जो शुभचिंतक थे उन्होंने मना किया कि विधायक जी आप ना निकलिए। आप लोगों ने हमसे सवाल किया था अस्पताल में, मैंने मेडिकल कैंप लगवाए, मैंने मेडिकल जितने अस्पताल थे उसमें बेड दिए, मैंने खाने पीने की व्यवस्था कराई और मैंने ये भी कहा था कि दावा के साथ मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, इसलिए गरीबों की दुआएं हमारे साथ हैं। आज कर्म क्षेत्र टीवी की टीम जो है वो क्षेत्र में भी भ्रमण करेगी और बाकी इनके तमाम दर्शक हैं विधायक जी के, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? राकेश कुमार यादव। क्या कुछ चाहते हैं? जो बीजेपी पार्टी है इसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो सही हो, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक माहौल। बीजेपी सरकार तो कहती है लगातार उसने गौशाले हैं, गरीबों को राशन है, पानी है, सब कुछ प्रोवाइड करवाया, यहाँ तक तेल नमक तक। लेकिन वो नहीं, खेतों में वैसे गायें घूम रही हैं, खेतों में वैसे गायें घूम रही हैं, धरातल पर, मतलब धरातल पर बंद है, सब कुछ सब। अरे भाई, बीजेपी के काम धरातल पर कहाँ उतरे हुए दिखाई दे रहा है? धरातल पर कुछ दिखाई दे रहा है? कितना संतुष्ट हैं आप किससे? बीजेपी सरकार से? बिल्कुल नहीं, 0%। तो यहाँ पर देखा गया कि लोग 0% बता रहे हैं। हालांकि हमारे साथ दूसरे साथी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। देखा जाए तो इसमें भय मुक्त, सरकार ने बिल्कुल भय मुक्त कर दिया, गुंडा माफियाओं को जेल भी भिजवाया है। इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट में जो गुंडागर्दी हुई है, आप सन 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए 2,27,000 केस हुए हैं और 17 से 22 तक 3,30,000 करीब आंकड़ा है। 1 लाख केस बढ़े हैं, सब जानते हैं, अखबार वालों ने भी दिखाया था, आप टीवी वालों ने दिखाया, चैनल वालों ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काश्तकार त्राही त्राही हो गया है, बर्बाद हो गया है। लोग अपने मकानों में नहीं सो पा रहे हैं, जानवरों की वजह से इतना परेशान है। गवर्नमेंट से इतना रुपया निकल के गौशाला बने हैं, मैंने खुद देखा है गौशाला में जाके, गाय बेचारी मर रही है, ना उनका चारे फट्टे कोई इंतजाम है। मतलब कुछ भी नहीं किया। शासन से कितना पैसा आया, क्या हुआ, ये सब नेता लोग जानते हैं, लेकिन काश्तकार को कोई राहत नहीं मिली है। और मुफ्त रही गल्ले की बात, तो गल्ला सरकार थोड़ी पैदा करती है,
खाद्य और रसद विभाग का मामला है। ठीक है, वो तो सब काश्तकार का ही मामला है। व्यापारी परेशान हो गया, जीएसटी लगाई केंद्र सरकार ने, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, क्यों भैया, हुआ नहीं महंगा हुआ? तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए अब की जनता मन बना चुकी है। अखिलेश सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये थे विधायक जी और विधायक जी के समर्थकों के जिन्होंने कहा कि वाकई हम इस चीज़ से परेशान हैं। ये थी जनता जनार्दन की आवाज़। करम क्षेत्र टीवी के लिए शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव।